चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय पर। और कैसे आप लोग हैं? तो आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि जहां पर भी दोस्तों आप लोग होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों देखिए 10 बजे वाली सुबह की आज क्लास नहीं हो पाई है किसी कारणवश, तो मैंने सोचा कि एक छोटी सी वीडियो क्यों ना बना के आप लोगों से कुछ बातचीत की जाए और प्रोवाइड कर दूं रीजनिंग से ही संबंधित। क्योंकि 2018 में जिस प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट किया था दोस्तों रीजनिंग आप लोगों की एग्जामिनेशन में बाधा बनी थी, इस बार दोस्त मैं पूरे प्रयास अपनी तरफ से कर रहा हूं कि आप लोगों को समस्या क्रिएट रीजनिंग में न होने पाए और रीजनिंग की वजह से आपका स्कोर बिल्कुल डाउन ना होने पाए। ठीक है, तो आप लोग भी देखे होंगे प्रीवियस ईयर का पेपर कितना स्टैंडर्ड आया था। लेकिन दोस्तों रीजनिंग की स्टार्टिंग से मैं क्लास आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। अगर शुरुआत से आप मेरी क्लास में जुड़े हैं और अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो दोस्तों देख लीजिएगा, रीजनिंग का मैक्सिमम क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे, अधिकतम अंक रीजनिंग में आप अर्जित करोगे। लेकिन फिर भी हमको प्रैक्टिस अपनी जारी रखना है, भले ही हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो, हमारे अच्छे स्कोर बन रहे हो, लेकिन प्रैक्टिस को दोस्तों अपने मत छोड़िएगा। खास करके रीजनिंग में जो पार्ट आपका लॉजिकल वाला पार्ट है दोस्तों, इस पे आपको अच्छे से वर्क करना है। क्योंकि पिछली बार भी लॉजिकल सेक्शन से काफी क्वेश्चन आए थे और दोस्तों आपके हर क्वेश्चन पार्ट से आए थे, लेकिन लॉजिकल वाले पार्ट से कथन तर्क हो गया, कथन पूर्व धारणा हो गया, न्याय निगमन वाला पार्ट हो गया, ठीक ना, कथन निष्कर्ष वाला पार्ट हो गया, फिर सेलोलिज्म वाला पार्ट हो गया। यहाँ से काफी क्वेश्चंस 200 पूछे गए थे। डिसीजन मेकिंग हो गया, डेटा सफिशिएंसी हो गया, जो कि पूरा डिस्टर्ब करके 200 रख दिया था 2018 में पेपर को। तो इस वजह से दोस्तों इस बार आपको प्रयास करना है कि रीजनिंग आपके लिए बाधा ना बनने पाए। रीजनिंग दोस्तों स्टैंडर्ड आएगी, इस बार भी आएगी, ऐसा ही हमको मान के चलना है और उसी वे में हमको प्रिपरेशन भी अपनी करना है। अच्छे अच्छे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना है ताकि आसान क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन अगर उसकी अपेक्षा आते हैं तो हमको किसी भी प्रकार की समस्या क्रिएट ना हो पाए। ठीक है, तो दोस्तों देखिए मैंने आपको बहुत क्लासेस प्रोवाइड किया है जब से हाई कोर्ट का फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट का लेकर के फैसले तक कई क्लासेस रीजनिंग की प्रोवाइड किया है। आप लोग रिस्पांस भी देते हैं, बढ़िया रिस्पांस देते हैं और तैयारी भी आपकी अच्छी चल रही है। मुझे पता है दोस्तों, आप लोग जिस प्रकार से उत्तर देते हैं, फीडबैक देते हैं, उससे अनुमान लगाया जाता है कि आप लोगों को बातें समझ में आ रही है। और 2018 की अपेक्षा इस बार दोस्तों आप बढ़िया स्थिति में बैठोगे एग्जामिनेशन हॉल में और पेपर को दोगे। ठीक ना, फिर भी हमको दोस्तों मजबूत अच्छी मतलब कि प्रैक्टिस अच्छे से करना है ताकि जो बीच बीच में कंफ्यूजन होता है, छोटी छोटी चीज़ों की का कंफ्यूजन होता है, कुछ क्वेश्चंस में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इस वजह से हमारे क्वेश्चंस आते हुए भी गलत हो जाते हैं, जल्दीबाजी में गलत हो जाते हैं। उन्हीं सब चीज़ों को कंट्रोल करना है। उसका एक रास्ता है दोस्तों, क्या? एक रास्ता है प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों पे आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा दोस्तों आपके अंदर एक्यूरेसी आएगी। ठीक ना, कंफ्यूजन दूर होगा। तो ये चीज़ आपको कराई जा रही है दोस्तों। और देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को, जो आपके 4 स्टेटमेंट 4 निष्कर्ष, इतने लंबे लंबे जो कथन आपके न्याय निगमन में 200 क्वेश्चंस होता है, मैंने कितनी सरल भाषा में इसको बताने का प्रयास किया है। ना तो आपको 150 रूल लगाना है, ना ही आपको 6 और 60 का रूल लगाना है। और दोस्तों इसमें आपको सिर्फ एक वेन डायग्राम से, ना कोई डबल वेन डायग्राम बनाना है, उसके माध्यम से पूरा क्वेश्चन। और देख लीजिएगा, चाहे जितना कठिन निष्कर्ष हो, इसमें दोस्तों कभी भी गलत नहीं होने वाला है। ठीक ना, तो दोस्तों इस क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे, लेकिन एक जरूरी सूचना आपके लिए ये बता देता हूं यहां से कि देखो, अगर आप रीजनिंग की तैयारी करना चाहते हैं, लॉजिकल सेक्शन उसमें 17 या 18 तारीख से आपका स्टार्ट हो जाएगा। अभी बेसिक वाला पार्ट उसमें चल रहा है, तैयारी आपकी रीजनिंग की करवाई जा रही है। तो दोस्तों रीजनिंग को अगर मजबूत बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इस बार एग्जामिनेशन में रीजनिंग आपको बाधा बाधा ना बनने पाए, रीजनिंग वाला पार्ट दोस्तों, तो इस बैच में आप लोग जुड़िएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक के माध्यम से अर्जुन बैच दोस्तों परचेज करिए एप्लीकेशन पर और अपनी रीजनिंग को मजबूत बनाइए। बहुत ही कम फीस में दोस्तों, ओनली 399 में, केवल 399 में इसमें प्रैक्टिस सेट भी आपको मार्केट से किसी भी प्रैक्टिस सेट की जरूरत नहीं है। क्योंकि इसमें जो तरीका आपको मैं दे रहा हूं दोस्तों, वो तरीका बहुत बेहतरीन है। क्या तरीका है? तरीका ये है दोस्तों कि एक दिन पहले आपको किसी भी सब्जेक्ट की, जिस सब्जेक्ट की हमको प्रैक्टिस कराना है, बताना, उसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जा रही है। आप उस पीडीएफ को अपने से सॉल्व करोगे। उसमें लगभग 50 क्वेश्चन होता है, मतलब कि जिस टाइप का चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, बड़ा चैप्टर, स्टैंडर्ड चैप्टर, उसी प्रकार की पीडीएफ होती है। किसी भी चैप्टर में, किसी भी पीडीएफ में कम से कम 30 क्वेश्चन होता है, 30 से नीचे किसी पीडीएफ में नहीं होता है। अगर चैप्टर स्टैंडर्ड है तो 50 क्वेश्चंस भी होते हैं। तो उस पीडीएफ को आपको पहले अपने से सॉल्व करना है ताकि आपका दिमाग लगे, आपको चीजें समझ में आए। आप देखिए कितने क्वेश्चंस आप उसमें निकाल पा रहे हो। ठीक ना, एकदम जीरो लेवल से लेकर के हर टाइप का क्वेश्चन सेलेक्ट करके, चैप्टर में जितने टाइप का क्वेश्चन है पूरा
दोस्तों आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। उससे होगा क्या कि आपको ओवरऑल संपूर्ण चैप्टर पे प्रैक्टिस हो जाएगी। रीजनिंग के जितने भी चैप्टर हैं, बेसिक, लॉजिकल, एनालिटिकल, नॉन वर्बल, फिगर काउंटिंग, ट्रायंगल, स्क्वायर, मतलब जितने रीजनिंग में चैप्टर हैं सब पे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इंडिविजुअल रूप से, ठीक ना। मार्केट से आप प्रैक्टिस सेट लोगे दोस्तों तो इतने में प्रैक्टिस सेट एक पाओगे आप, ठीक है। फिर उसके बाद आप एक प्रैक्टिस सेट लगाओगे, फिर दो चार प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद फिर उसके बाद आप रख दोगे, प्रैक्टिस सेट भी अधूरा रह गया। इसमें क्या है, कंटिन्यूटी आपकी बनी रहेगी। डेली आपकी क्लास मिल रही है, लाइव क्लास है। उसके बाद लाइव आप नहीं जुड़ पाते हो तो रिकॉर्डेड भी किसी टाइम आप देख सकते हो। 1 साल तक वैलिडिटी है, जब चाहिए तब उसको दोस्तों इस क्लास को आप देखिएगा। इसके पहले की जो क्लासेस हुई है बेसिक वाले पार्ट में, अल्फाबेट, कोडिंग, डिकोडिंग हो गया, डायरेक्शन हो गया, ब्लड रिलेशन, बेसिक वाले पार्ट में जितनी भी क्लासेस हुई हैं, एप्लीकेशन पर उसकी क्लास, उसकी पीडीएफ पड़ी हुई है। उसको 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार आप देखना चाहें देख सकते हैं। लॉजिकल सेक्शन इसमें दोस्त आपका स्टार्ट होने जा रहा है। अभी बेसिक के 2-3 चैप्टर बचे हुए हैं, उसको फिनिश करने के बाद लॉजिकल सेक्शन सीधे आपका स्टार्ट होगा। और लॉजिकल सेक्शन में दोस्त आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस कराई जाएगी ताकि इसमें आपको प्रॉब्लम इस बार ना होने पाए, ठीक ना। तो लगभग इस 17 या 18 तारीख से क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी लॉजिकल सेक्शन वाली। 1 हफ्ते की क्लास बची है, मतलब कि उसमें 3-4 क्लास और बची हुई है और डाउट सेशन कुछ है, तो उसको खत्म करने के बाद हम लोग लॉजिकल सेक्शन में प्रवेश करेंगे, ठीक ना। तो जल्दी से दोस्त इस बैच में आप लोग जुड़ जाइए और अपनी रीजनिंग को मजबूत बना लीजिए ताकि इस बार एग्जामिनेशन में रीजनिंग आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। क्योंकि रीजनिंग में दोस्तों दिमाग लगाना है, रीजनिंग में एक्यूरेसी ले आना है। क्योंकि आते हुए भी कुछ क्वेश्चंस हमारे गलत हो जाते हैं, सिर्फ वजह होती है उसकी प्रैक्टिस। अधिक से अधिक क्वेश्चनों पे प्रैक्टिस नहीं हो पाती है, तो वही इस बैच में किया जा रहा है। आपको अधिक से अधिक क्वेश्चनों पे प्रैक्टिस कराई जा रही है। मतलब दोस्तों इस टाइप के भी क्वेश्चंस में आपको प्रैक्टिस कराया जा रहा है। देखिए जितने भी मतलब डिफिकल्ट लेवल के आपके क्वेश्चंस होते हैं, एकदम जीरो लेवल से लेकर के आसान लेवल तक, ठीक ना, जीरो लेवल से लेकर के आसान लेवल तक के क्वेश्चन पे प्रैक्टिस होती है। और बहुत ही आसान तरीके से, देखो दोस्त ये आपका डिफिकल्ट माना जाता है कि लगभग अगर 3 स्टेटमेंट वाला सिलोजिज्म है तो डिफिकल्ट माना जाता है। अब आपको एक सर्किल से सॉल्व कर देना है। देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, स्टेटमेंट दिया कुछ सेब अंगूर है, तो कुछ सेब को क्या बन गया है दोस्तों, कुछ सेब अंगूर बना है। यहाँ पे कुछ सेब पपीता है, तो देखो कुछ सेब यहाँ पे दोस्त पपीता भी बना हुआ है। सभी पपीता आम है, सभी पपीता आम बन गया। चौथे में कह रहा है कि कोई भी आम केला नहीं है, कोई भी आम केला नहीं है। देखो दोस्त हमको सिलोजिज्म में क्या करना है, मतलब हमको स्टेटमेंट के अगेंस्ट नहीं जाना है। कथन में जो बात कही गई है उसके खिलाफ सर्किल नहीं बनेगी। यहाँ पे क्या कहा है, कोई भी आम केला नहीं है, तो दोस्तों केला वाली सर्किल आम वाली सर्किल को कहीं से भी टच नहीं कर सकती, और सेब अंगूर को टच कर सकती है और नहीं भी कर सकती। उसमें डाउटफुल कंडीशन है क्योंकि कथन में कुछ नहीं कहा गया केला अंगूर सेब के बारे में। तो दोस्तों इसमें कहा गया है ना कि आम केला टच नहीं करेगा, कोई भी आम केला नहीं है, तो दोस्तों आम वाली सर्किल में केला वाली सर्किल टच नहीं करेगी कहीं से भी। अंगूर में इधर से कर सकती है, सेब में इधर से कर सकती है और नहीं भी कर सकती है। बस इतनी बात आपको दिमाग में रखना है। सिलोजिज्म का कोई भी क्वेश्चंस आपका गलत नहीं होगा, चाहे जितना कॉम्प्लिकेटेड उसमें निष्कर्ष बनाए, चाहे जितना कॉम्प्लिकेटेड आपका दोस्तों स्टेटमेंट आ जाए, ठीक ना। आप बहुत ही आसानी से उस क्वेश्चंस को निकाल ले जाओगे, आराम से कर लोगे। अब देखिए यहाँ पे निष्कर्ष क्या है, कोई भी केला पपीता नहीं है। दोस्तों जब आम कभी केला नहीं बनेगा और पपीता आम के अंदर है, तो दोस्तों बताओ केला पपीता तक कैसे पहुंचेगा। बिल्कुल करेक्ट है, तो आपका क्या हो जाएगा, कोई भी पपीता आम कभी नहीं बनेगा। बिल्कुल करेक्ट निष्कर्ष है। कुछ सेब आम है, तो क्या कुछ सेब आम बना है, देखो कुछ सेब आम बना है, बिल्कुल दोस्तों करेक्ट बना है, तो सेकंड वाला भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तीसरे में कह रहा है कुछ केला अंगूर है, कुछ केला, मैंने क्या बोला, कुछ केला अंगूर में डाउटफुल कंडीशन है। कुछ केला अंगूर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, और जहां पर संदेह हो जाए वहां पे हम निश्चित रूप से दोस्त किसी बात को नहीं कह सकते। जहां पर संदेह, तो ये क्या हो जाएगा आपका गलत। अभी आइदर आर वाले रुक जाना, ठीक ना। अब देखो दोस्त कोई केला अंगूर नहीं है, कोई केला अंगूर नहीं है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक केला अगर इधर बना दिया तो टच कर जाएगा अंगूर में, ठीक ना। पॉसिबिलिटी है इन दोनों में, जब पॉसिबिलिटी है तो निश्चित रूप से कोई बात नहीं कही जा सकती, ये भी आपका गलत हो गया। लेकिन आपको देख लेना है कि
कहीं ये दोनों निष्कर्ष एक दूसरे के विपरीत तो नहीं है। विपरीत का मतलब क्या होगा, सब्जेक्ट प्रेडिकेट मतलब विरोध में हो दोस्तों, अपोजिट हो। देखो यहाँ पर केला अंगूर है, यहाँ पे केला अंगूर, कुछ केला अंगूर है, कोई केला अंगूर नहीं है, तो ये दोनों कंडीशन है ना, कुछ केला अंगूर हो भी सकता है, कुछ केला अंगूर नहीं भी हो सकता है। तो दोस्तों इसमें क्या होगा, आइदर आर लग जाएगा, तीसरे और चौथे में क्या लगेगा, आइदर आर, या तो 3 या तो 4। अगर ए विकल्प में है आइदर आर वाला ऑप्शन तो वो सही होगा, अगर नहीं है विकल्प में ऑप्शन आइदर आर का तो केवल पहला दूसरा सही होगा। आइए विकल्प पे आते हैं, आपका डी वाला बिल्कुल होगा, क्योंकि डी वाले में क्या कहा है, पहला दूसरा, मतलब पहला दूसरा तो 100% सही है, और या तो थर्ड या फिर 4 अनुसरण करता है। देखो थर्ड और 4 में आइदर आर लगा दिया कि नहीं, लेकिन अगर ये आइदर आर वाला ऑप्शन नहीं होता तो दोस्तों क्या होता, सिर्फ पहला दूसरा सही होता, तीसरा चौथा गलत हो जाता। समझ में आ गया, तो पहला दूसरा 100% सही है, तीसरे और चौथे में आइदर आर लगेगा। समझ में आ गया दोस्तों। इसी प्रकार से दोस्तों आपको जितने भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चनों पे आपको जबरदस्त प्रैक्टिस कराई जा रही है। तो अभी भी आपके पास समय है, अभी फरवरी चल रही है, फिर उसके बाद मार्च आएगा, अप्रैल आएगा, अप्रैल तक एग्जामिनेशन आपका नहीं है, अप्रैल के बाद एग्जामिनेशन आपका दोस्तों होगा, और अभी भी समय है, अपनी रीजनिंग को आप मजबूत कर सकते हो। रीजनिंग आपके लिए बाधा ना बनने पाए इस बार इतनी दोस्तों अच्छे से मेहनत करो, इसीलिए मैं इंडिविजुअल रूप से एक एक चैप्टर पे प्रैक्टिस करा रहा हूं। अब इस चीज को दोस्त आप समझ सकते हो कि एक एक चैप्टर पे प्रैक्टिस कराने में कितनी मेहनत पड़ती है। रीजनिंग में लगभग देखा जाए दोस्तों तो कम से कम 35 चैप्टर है, मिनिमम कम से कम 35 चैप्टर आपको मिलेगा, 32-35 चैप्टर। उसमें एक एक क्लास में कम से कम दोस्तों एक एक चैप्टर पे आपको 2-2 क्लास मिल रही है, मिनिमम 2 क्लास मिल रही है। कोई बड़ा चैप्टर स्टैंडर्ड है तो उसमें 3 क्लास 4 क्लास मिल रही है। तो आप सोच सकते हो कि ओवरऑल टोटल रीजनिंग के लिए कितनी क्लास आपको प्रोवाइड की जा रही है। बस आप प्रयास करना अपनी तरफ से दोस्तों, चूकना मत, मेहनत करना। मेहनत ये करना कि जो पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जा रही है उस पीडीएफ को आधा अधूरा मत छोड़ना। उस पीडीएफ में 30 क्वेश्चन है तो समय निकालो, 1 घंटा 1.5 घंटा 30 क्वेश्चनों पे दिमाग दोस्तों अपना लगाइए, आए तो भी ना आए तो भी दिमाग लगाइए, लेकिन जरूर 50 क्वेश्चन है तो उस पर भी अपना दिमाग लगाइए, ठीक ना। उसमें 10 ही क्वेश्चन आपका निकल रहा है, 15 क्वेश्चन ही निकल रहा है, कोई बात नहीं है, लेकिन आप दिमाग तो लगाए 50 क्वेश्चन पे। 50 क्वेश्चन आपने चेक तो किया, फिर जब आप लाइव क्लास में जुड़ोगे उसका सलूशन देखोगे तब दोस्तों वो 50 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। तो एक तरीका अगर आप अपनाते हो तो रीजनिंग में आपका स्कोर डाउन नहीं होगा, ठीक ना। तो दोस्तों 10 बजे भी क्लास होती है यूट्यूब पर, जीके जीएस की क्लास भी शाम को हो रही है, आपकी सारी क्लासेस चल रही है, हिंदी की भी कुछ दिन में क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि इस बैच में आइए और अपनी रीजनिंग को मजबूत करिए, ठीक ना। इंडिविजुअल रूप से हर चैप्टर पे आपको प्रैक्टिस प्रोवाइड की जा रही है, और लॉजिकल सेक्शन जो है बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है, 17-18 तारीख से मैं उसको स्टार्ट कर दूंगा। अभी बेसिक का कुछ चैप्टर उसमें बचा हुआ है, इसीलिए इसको स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, बेसिक वाला पूरा खत्म हो जाए उसके बाद सीधे लॉजिकल की आपको प्रैक्टिस दोस्तों करवाऊंगा। तो आ जाइए जल्दी से, जितना आपका चैप्टर छूटा है उस चैप्टर को आप कंप्लीट कर लीजिए, ठीक ना। कैसे आपको दोस्तों बैच को लेना है, आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, उस लिंक के माध्यम से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय का, और उस एप्लीकेशन पे अर्जुन बैच परचेज करिए और उसमें रीजनिंग को अपने मजबूत बनाइए। उसमें रिकॉर्डेड क्लास भी अवेलेबल है, अगर उसको आप देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं, अगर नहीं जरूरत है तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो फिर उसके बाद प्रैक्टिस से ही रीजनिंग आपकी दोस्तों मजबूत हो जाएगी, ठीक ना। तो चलिए ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, पॉजिटिव एकदम सोचते रहिए और प्रैक्टिस अच्छे से करते रहिए, जरूर आपके अंदर इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है। तो चलिए किसी दूसरी वीडियो में दोस्तों मिलते हैं। कमेंट करके सभी लोग जरूर बताइएगा आप लोगों की दोस्तों तैयारी कैसी चल रही है, ठीक ना। तैयारी बढ़िया चलनी चाहिए, कोई उसमें दोस्तों बाधा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इंप्रूवमेंट डे बाय डे कुछ ना कुछ होना चाहिए, भले ही स्लो हो, धीरे हो, आराम से हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, नमस्कार।